मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम मिलकर खोजेंगे जीवन का सार, कर्म का रहस्य और आत्मा का सत्य। यहाँ हम गीता के श्लोकों को आज के जीवन से जोड़कर समझेंगे और अपनी हर उलझन का समाधान पाएंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ एक बेहतर कल के लिए। चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा। हमारी अपनी भूलें, हमारी कमियां और हमारे दोष हमारी परछाई की तरह होते हैं। जब हम आत्मज्ञान के सूर्य की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो हमारी परछाई हमारे पीछे छिप जाती है और हमें दिखाई नहीं देती। हम स्वयं को निर्दोष और पवित्र मानने लगते हैं। पर जब हम दूसरों को देखते हैं तो उनकी परछाइयाँ, उनकी गलतियाँ हमें बड़ी स्पष्टता और विस्तार से नजर आती हैं। हम दूसरों के न्यायाधीश बन जाते हैं, ये भूल कर कि हमारे भीतर भी वही अंधकार मौजूद है। आत्मज्ञान की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपनी परछाई को स्वीकार करना है। ये जानना कि जैसे दूसरों में दोष है वैसे ही हम भी अपूर्ण हैं। जिस दिन आप अपनी परछाई को गले लगा लेते हैं उसी दिन आप पूर्णता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस ही चरित्र की सबसे बड़ी मजबूती है। इस संसार की एक विचित्र और लगभग हास्यास्पद रीत है। यहाँ हर कोई दूसरों के जीवन की दीवारों में झांकने, उनकी खिड़कियों से अंदर देखने और पर्दे के पीछे चल रहे रहस्यों को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक रहता है। लोग ये जानने को बेचैन रहते हैं कि आपके घर में क्या पक रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है और आपकी सफलता के पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं। उनकी जिज्ञासा एक अतृप्त प्यास की तरह है। किंतु यदि आप प्रेम, खुले मन और पूरी पारदर्शिता के साथ अपना दरवाज़ा खोलकर उनका स्वागत करें और कहें, आइए देखिए, मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो कोई भी आपका हाल पूछने नहीं आएगा। वे मुंह फेर कर चले जाएंगे। असल में लोगों की रुचि आपकी खुशी या आपके कल्याण में नहीं होती, बल्कि आपके रहस्यों, आपकी कमजोरियों और आपकी कहानियों में होती है, जिन्हें वे बाद में दूसरों को मिर्च मसाला लगाकर सुना सकें। ये मानव स्वभाव का एक स्याह पहलू है जिसे समझने वाला व्यक्ति कभी दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। यदि इस भौतिक संसार के कोलाहल, प्रतिस्पर्धा और भाग दौड़ में रहते हुए भी आपको आत्मिक शांति और सच्चे सुकून की तलाश है, तो इसके लिए केवल दो ही सबसे सुरक्षित और पवित्र ठिकाने हैं। पहला, किसी के हृदय में इतनी गहराई, इतनी सच्चाई और इतनी निष्ठा के साथ बस जाओ कि वह आपके बिना स्वयं को अधूरा महसूस करे। यह प्रेम का मार्ग है जहां दो आत्माएं एक हो जाती हैं। दूसरा, किसी की निस्वार्थ प्रार्थनाओं में इस तरह शामिल हो जाओ कि जब भी वह व्यक्ति आंखें बंद करके अपने ईश्वर से बात करे तो आपकी भलाई, आपकी खुशी और आपकी सुरक्षा के लिए उसके होंठ स्वयं ही हिलने लगे। ये भक्ति और करुणा का मार्ग है। प्रेम और प्रार्थना, ये दो शक्तिशाली पंख हैं जो आत्मा को सांसारिक दुखों से बहुत ऊपर एक शांत और आनंदमय आकाश में ले जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में मेरी निंदा या आलोचना करता है तो मुझे क्रोध या दुख नहीं होता, बल्कि एक प्रकार का सूक्ष्म गर्व महसूस होता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे व्यक्तित्व, मेरे विचारों या मेरे कर्मों में अवश्य ही कुछ ऐसा असाधारण और प्रभावशाली है जिसने उन्हें इतना उद्वेलित किया कि वे मेरे पीठ पीछे भी मेरा ही चिंतन, मेरा ही मंथन कर रहे हैं। वे अपनी कीमती ऊर्जा मुझ पर खर्च कर रहे हैं और मुझे इस बात का भी गहरा संतोष होता है कि उनमें इतनी शक्ति, इतना साहस या इतनी नैतिकता नहीं है कि वे मेरे सामने आकर सत्य कह सकें। उनकी कायरता ही मेरी शक्ति का प्रमाण बन जाती है। श्री कृष्ण ने भी तो यही सिखाया है। शकुनी और दुर्योधन जीवन भर उनकी निंदा करते रहे, पर कृष्ण अपनी मुस्कान और अपने कर्म पथ से कभी विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि जो व्यक्ति आपसे घृणा करता है वह वास्तव में स्वयं से ही अत्यंत असंतुष्ट और दुखी है। आपकी शांति इस बात में नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप स्वयं अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। प्राचीन अवंतिका राज्य में क्षिप्रा नदी के तट पर कावेरी नाम की एक असाधारण मूर्तिकार रहती थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, पर एक अनूठे कारण से। वह मूर्तियां नहीं बनाती थी, वह आत्मदर्पण बनाती थी। ये साधारण दर्पण नहीं थे, वे विशेष स्फटिक और मंत्रों से सिद्ध किए जाते थे। कहा जाता था कि जब कोई व्यक्ति उस दर्पण में देखता
तो उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी आत्मा की सच्ची छवि दिखाई देती थी। उसके भीतर छिपा प्रेम, घृणा, भय, साहस सब कुछ स्पष्ट हो जाता था। एक दिन राज्य के दो सबसे धनी व्यापारी श्रेष्ठी विमल और श्रेष्ठी कमल कावेरी की कुटिया पर पहुंचे। दोनों बचपन के मित्र थे, पर अब उनके बीच व्यापार की गहरी प्रतिस्पर्धा थी। वे बाहर से तो एक दूसरे को गले लगाते, पर भीतर ही भीतर एक दूसरे की जड़ों को काटने की फिराक में रहते थे। विमल ने अहंकार से कहा, कावेरी, हमने तुम्हारे चमत्कारी दर्पणों के बारे में बहुत सुना है। हम दोनों एक एक दर्पण खरीदना चाहते हैं और हम तुम्हें मुंह मांगा मूल्य देंगे। कावेरी ने शांत भाव से कहा, श्रेष्ठीवर, ये दर्पण बिकाऊ नहीं है। ये केवल उन्हें ही दिए जाते हैं जो सत्य का सामना करने का साहस रखते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक एक दर्पण चुनिए। ये सुनकर दोनों व्यापारी चकित हुए, पर सहमत हो गए। विमल ने कमल के लिए एक सुंदर सोने की नक्काशी वाला दर्पण चुना। कमल ने भी विमल के लिए एक वैसा ही भव्य दर्पण चुना। जब विमल ने अपने लिए चुने गए दर्पण में झांका तो उसे एक भयावह आकृति दिखाई दी, एक विषैला सांप जो कमल की छवि को डसने की कोशिश कर रहा था। वह घबराकर पीछे हट गया। जब कमल ने अपने दर्पण में देखा तो उसे एक मकड़ी का जाला नजर आया जिसमें विमल की छवि फंसी हुई थी और वह जाले को और कसता जा रहा था। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। वर्षों से जो घृणा और ईर्ष्या उन्होंने अपने दिलों में छिपा रखी थी वह आज उजागर हो गई थी। उनके मित्रता के मुखौटे चकनाचूर हो गए थे। कावेरी ने मुस्कुराकर कहा, यह दर्पण आपकी आत्मा की सच्चाई है। आप बाहर से मित्र हैं पर भीतर से शत्रु। आपका रिश्ता रक्त से नहीं बल्कि केवल स्वार्थ से जुड़ा है। उस दिन के बाद विमल और कमल कभी एक नहीं हो पाए, पर उन्हें एक गहरा सबक मिला। वे समझ गए कि सच्चा रिश्ता वह नहीं जो बाहर से सुंदर दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से निर्मल हो। कथा का सार और ज्ञान ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे रिश्ते भी कावेरी के दर्पण की तरह होते हैं। हम अक्सर बाहरी व्यवहार और मीठे शब्दों के धोखे में आ जाते हैं, पर आत्मा की सच्चाई कुछ और ही होती है। जो व्यक्ति आपकी खामोशी को पढ़ ले, जो आपके आंसू के पीछे की पीड़ा को समझ ले और आपकी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को महसूस कर ले, वही आपका सच्चा संबंधी है, चाहे उसका आपसे कोई रक्त संबंध हो या ना हो। भावना का यह बंधन ही सबसे पवित्र और सबसे मजबूत होता है। इस दुनिया में सबसे अकेला व्यक्ति वह नहीं है जिसके आसपास कोई नहीं है, बल्कि वह है जिसके आसपास तो लोगों की एक विशाल भीड़ है, पर उस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे सच में समझता हो, जो उसकी आत्मा की आवाज़ सुन सकता हो। अकेलापन शारीरिक दूरी का नाम नहीं, यह भावनात्मक और आत्मिक दूरी का नाम है। आप एक खचाखच भरी महफिल में बैठकर भी असहनीय अकेलापन महसूस कर सकते हैं, और हिमालय की किसी गुफा में एकांत में बैठकर भी आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने साथ महसूस कर सकते हैं। सच्चा साथ विचारों और भावनाओं का होता है, शरीरों की उपस्थिति का नहीं। लोग अक्सर एक दूसरे से मिलते ही पूछते हैं, आप कैसे हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो आपके उत्तर को सुनने के लिए सच में रुकते हैं। ये केवल एक सामाजिक औपचारिकता बन चुकी है, एक खोखला संवाद जिसका कोई अर्थ नहीं। असली प्रश्न तो वे आंखें पूछती हैं जो आपके उत्तर की प्रतीक्षा करती हैं, चाहे वह उत्तर अच्छा हो या बुरा। सच्ची परवाह शब्दों में नहीं, मौन में छिपी होती है। यह उस हाथ के स्पर्श में होती है जो आपके कंधे पर तब आता है जब आप निराश होते हैं। यह उस मौन उपस्थिति में होती है जो बिना कुछ कहे भी कह जाती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शब्दों के पीछे की भावना को पकड़ना सीखिए। यही रिश्तों को सतही होने से बचाता है और उन्हें जीवंत बनाता है। कभी कभी सर्वशक्तिमान ईश्वर जानबूझकर कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से बहुत क्रूर और अप्रत्याशित तरीके से दूर कर देता है। हमें उस समय असहनीय पीड़ा होती है। हम सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पर जब वर्षों बीत जाते हैं और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि यह ईश्वर का एक छिपा हुआ उपहार था, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। वह उन जहरीले और नकारात्मक कंकड़ों को हमारे रास्ते से हटा रहा था जो भविष्य में हमारे पैरों को लहूलुहान कर सकते थे। वह उस सूखी और मृत टहनी को काट रहा था ताकि पेड़ पर नए और स्वस्थ पत्ते आ सकें।
हर अंत एक नई और बेहतर शुरुआत का गुप्त संकेत होता है। जिसे हम त्रासदी समझ रहे होते हैं वह वास्तव में रूपांतरण की प्रक्रिया होती है। यादें एक विचित्र और अनमोल खजाना है। अच्छी यादें एक ठंडी छांव की तरह होती हैं जो जीवन की तपती धूप में हमें शीतलता प्रदान करती है। वे हमें शक्ति और प्रेरणा देती हैं। और बुरी यादें वे कड़वी दवा की तरह होती हैं जो स्वाद में तो बुरी लगती है पर हमें भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक सिखा जाती है। याददाश्त का कमज़ोर होना कभी कभी एक बहुत बड़ा वरदान होता है, क्योंकि जो लोग हर छोटे बड़े अपमान को, हर धोखे को और हर कटु शब्द को अपने मन में सहेज कर रखते हैं वे अक्सर बेचैन और अशांत रहते हैं। वे अतीत के कैदी बनकर रह जाते हैं। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए एक उपहार नहीं है, बल्कि यह स्वयं के मन की शांति के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। जब आप किसी को पूरी तरह से क्षमा करते हैं तो आप एक कैदी को उसकी जेल से आज़ाद करते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि वह कैदी आप स्वयं थे। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यही तो समझाया था। अर्जुन अपने संबंधियों, अपने गुरुजनों और अपने मित्रों के प्रति मोह के बंधनों में जकड़े हुए थे। वे अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे। कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सच्चा प्रेम बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। जो प्रेम आपको आपके धर्म, आपके कर्तव्य और आपके सत्य के मार्ग से विचलित करे वह प्रेम नहीं, मोह है। आपका कर्तव्य आपके व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं से हमेशा ऊपर होता है। जो व्यक्ति आपको आपके धर्मपथ से भटकाने का प्रयास करे वह आपका सच्चा हितैषी कभी नहीं हो सकता। ये कठिन पर परम सत्य है। आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, चाहे वह गुप्त रूप से किया गया हो या सार्वजनिक रूप से, वह एक बीज की तरह है। आप उसे इस संसार की भूमि में बोते हैं और शायद समय के साथ उसे भूल भी जाते हैं, पर प्रकृति और ब्रह्मांड का विधान उसे कभी नहीं भूलता। समय रूपी जल और परिस्थितियां रूपी खाद पाकर वह बीज एक दिन अंकुरित होता है और एक विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाता है। आपके अच्छे कर्म सुगंधित और मीठे फलों वाले वृक्षों की तरह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं, जबकि आपके बुरे कर्म विषैले कांटों वाले वृक्षों की तरह आपके जीवन में दुख, अशांति और पीड़ा का कारण बनते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले, यानी कोई भी बीज बोने से पहले अत्यंत सावधान और सचेत रहें, क्योंकि फसल काटना अनिवार्य और अपरिहार्य है। इसे ही कर्म का अकाट्य सिद्धांत कहते हैं। चिंता एक ऐसी अदृश्य और मौन दीमक है जो भीतर ही भीतर आपकी सारी मानसिक ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता और आपके जीवन के आनंद को खा जाती है। यह उस कुर्सी पर बैठकर रॉकिंग करने जैसा है जो आपको गति का भ्रम तो देती है पर आपको कहीं ले नहीं जाती। चिंता करने से भविष्य की समस्याएं कभी हल नहीं होती, पर आपके वर्तमान का अनमोल सुकून अवश्य छिन जाता है। जो होना है वह होकर ही रहेगा। आप केवल अपना सर्वोत्तम और ईमानदार प्रयास कर सकते हैं। बाकी सब उस अदृश्य शक्ति के हाथों में है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का लयबद्ध संचालन कर रही है। उस पर विश्वास रखना ही चिंता से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। दूसरों से अपनी यात्रा, अपनी उपलब्धियों या अपनी परिस्थितियों की तुलना करना बंद कर दीजिए। यह अपने आनंद को नष्ट करने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। प्रकृति को देखिए। हर फूल का अपना अलग रंग, अपनी अलग सुगंध और अपना अलग खिलने का समय और मौसम होता है। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता और चमेली कभी सूरजमुखी के आकार से ईर्ष्या नहीं करती। वे सब अपने अपने स्वरूप में पूर्ण और सुंदर हैं। आप भी अद्वितीय हैं। आपकी कहानी, आपकी यात्रा, आपके किए के संघर्ष, सब कुछ आपका अपना है। अपनी गति से चलिए, अपने मार्ग पर चलिए और अपनी अनूठी मंजिल तक पहुंचिए। इस दुनिया में सबसे अमीर और सबसे सुखी व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक संपत्ति, सबसे अधिक वस्तुएं हैं, बल्कि वह है जिसे सबसे कम की आवश्यकता है। इच्छाएं एक अंतहीन और प्यासे रेगिस्तान की तरह हैं। आप उनमें जितना दौड़ेंगे, आपकी प्यास और बेचैनी उतनी ही बढ़ेगी। वे कभी समाप्त नहीं होती। इसके विपरीत संतोष एक मीठे और ठंडे पानी का झरना है जो आपके भीतर ही बह रहा है। जब आप उसके पास शांत होकर बैठ जाते हैं तो आपकी सारी सांसारिक प्यास अपने आप ही बुझ जाती है। संतोष सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता।
श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि यह संसार द्वंद्वों से भरा है। यहाँ सुख है तो दुख भी है, मान है तो अपमान भी है, लाभ है तो हानि भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है। ये सब आते जाते रहते हैं। ये मौसम की तरह है, स्थायी नहीं है। जो ज्ञानी पुरुष इन द्वंद्वों में सम से रहता है, जो न सुख में अत्यधिक प्रफुल्लित होता है और न दुख में अत्यधिक विचलित, वही सच्चा योगी और स्थित प्रज्ञ है। अपने मन को एक शांत और गहरी झील की तरह बनाइए, जिस पर कोई भी प्रशंसा या आलोचना रूपी पत्थर फेंका जाए तो बस कुछ क्षणों के लिए लहरें उठें और फिर वह पहले की तरह ही शांत, स्थिर और गहरा हो जाए। यह समत्व का भाव ही सच्ची स्वतंत्रता है। बाहरी शारीरिक सुंदरता एक सुबह खिले हुए ताज़े फूल की तरह है, जो अपनी सुगंध और अपने रंगों से सबको आकर्षित तो करता है, पर शाम होते होते मुरझा जाता है। यह अस्थाई, क्षणभंगुर और अक्सर भ्रामक होता है। असली और स्थायी सौंदर्य तो चरित्र का, मन का और आत्मा का होता है। ये एक तराशे हुए हीरे की तरह है, जिस पर समय की धूल का कोई असर नहीं होता, बल्कि समय के साथ उसकी चमक और उसका मूल्य और भी बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति की तलाश कीजिए जिसका मन सुंदर हो, जिसकी आत्मा निर्मल हो, क्योंकि चेहरे की सुंदरता तो ढल जाएगी, पर मन की सुंदरता जीवन भर आपका साथ देगी। प्रेम कोई व्यापार या सौदा नहीं है, जहां आप एक बही खाता लेकर बैठते हैं और हिसाब किताब करते हैं कि मैंने इतना प्रेम दिया, इतनी परवाह की, तो मुझे बदले में कितना मिलेगा। ये अपेक्षा ही प्रेम को विषैला बना देती है। सच्चा प्रेम एक निस्वार्थ समर्पण है, एक बहाव है। ये उस दीपक की तरह है जो स्वयं को जलाकर बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को प्रकाश देता है। जब आप किसी से सच्चा निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो आप उसे अपनी अपेक्षाओं के सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे वैसे ही उसकी सभी अच्छाइयों और कमियों के साथ पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं। सच्चा प्रेम बदलने का नहीं, स्वीकार करने का नाम है। हम अक्सर अपनी असफलताओं पर निराश होकर कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, या जब हमारी बारी आई तो ईश्वर की स्याही ही खत्म हो गई। ये केवल एक काव्यात्मक कल्पना और अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना है। सत्य यह है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हर किसी को इस जीवन में एक खाली पुस्तक और एक जादुई कलम देकर भेजता है। अपनी तकदीर, अपनी कहानी आप स्वयं लिखते हैं, अपने कर्मों से, अपने विचारों से और अपने निर्णयों से। अपनी असफलताओं का दोष ईश्वर या भाग्य पर मत डालिए। यदि एक अध्याय गलत लिख गया है तो निराश मत होइए। अपनी कलम उठाइए और साहस के साथ एक नया और बेहतर अध्याय लिखना शुरू कीजिए। किसी व्यक्ति को अपना इतना भी समय, अपनी इतनी भी ऊर्जा और अपना इतना भी महत्व मत दीजिए कि वह आपके मूल्य को ही भूल जाए और आपको हल्के में लेने लगे। आपका समय और आपकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल संपत्तियां हैं। इन्हें केवल उन लोगों पर, उन विचारों पर और उन कार्यों पर खर्च कीजिए जो इसका सम्मान करते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता और विकास लाते हैं। जो व्यक्ति आपको केवल एक विकल्प की तरह देखता है, उसे कभी भी अपनी जीवन गाथा की प्राथमिकता मत बनाइए। आत्मसम्मान सभी रिश्तों की नींव है। हम अक्सर रिश्तों को बचाने और सौहार्द बनाए रखने के लिए झुकते हैं। यह हमारी विनम्रता और हमारे बड़प्पन का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। पर जब कोई व्यक्ति आपके झुकने को आपकी कमजोरी या आपकी मजबूरी समझने लगे, तो उस रिश्ते से गरिमा और सम्मान के साथ एक कदम पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि जो रिश्ता आपके आत्मसम्मान की कीमत पर बना हो, वह एक सोने की जंजीर की तरह है जो दिखती तो सुंदर है, पर है तो बंधन ही। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई और रिश्ता या कोई और वो वस्तु नहीं होती। श्री कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति कैसा था? वह केवल दैहिक आकर्षण या सामाजिक बंधन से बहुत परे था। वह आत्मा का आत्मा से एक मूक, गहरा और आध्यात्मिक मिलन था। वह एक ऐसा समर्पण था जहां कोई मैं और तुम का भेद नहीं बचा था। केवल एक ही चेतना, एक ही आनंद, हम का भाव था। सच्चा प्रेम आपको सांसारिक बंधनों में बांधता नहीं, बल्कि आपको सभी बंधनों से मुक्त करता है। ये आपको एक बेहतर, एक अधिक दयालु और एक अधिक पूर्ण इंसान बनने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। एक हल्का सा, छोटा सा झूठ भी किसी के गहरे अटूट विश्वास को तोड़ने के लिए काफी होता है।
और एक बार जब विश्वास का यह नाजुक और कीमती धागा टूट जाता है तो वह उस टूटे हुए दर्पण की तरह हो जाता है जिसे आप शायद गोंद लगाकर जोड़ तो सकते हैं, पर उसमें पड़ी दरारें हमेशा दिखाई देती रहेंगी और वह पहले जैसी स्पष्ट छवि कभी नहीं दिखा पाएगा। विश्वास अर्जित करने में वर्षों लगते हैं और उसे खोने में केवल एक क्षण। जिस व्यक्ति को अपनी गलती कभी नजर ही नहीं आती, जो स्वयं को हमेशा सही और सर्वज्ञ मानता है, उसे इस ब्रह्मांड में कभी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। ज्ञान के विशाल और रहस्यमय द्वार केवल उन विनम्र जिज्ञासुओं के लिए ही खुलते हैं जो साहस के साथ यह स्वीकार करते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। अपनी अज्ञानता का बोध ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मौन रहना किसी भी परिस्थिति में कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह गहन आंतरिक शक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। यह बताता है कि आप अपने शब्दों का मूल्य और उनकी शक्ति को जानते हैं और उन्हें व्यर्थ में, आवेश में या क्रोध में खर्च नहीं करते। कभी कभी हजारों शब्दों से भरी व्याख्या से अधिक शक्तिशाली उत्तर एक शांत और गहरी खामोशी ही होती है। आपके पैर पर लगी हुई एक छोटी सी चोट आपको भविष्य में और अधिक संभल कर और सावधानी से चलना सिखाती है। ठीक उसी प्रकार आपके मन और आपके हृदय पर लगी हुई एक गहरी चोट आपको भविष्य में और अधिक समझदारी, परिपक्वता और जागरूकता से जीना सिखाती है। हर घाव, हर पीड़ा, हर संकट एक छिपा हुआ शिक्षक है, यदि आप अहंकार को त्याग कर उससे सीखने के लिए तैयार हैं। अंत में श्री कृष्ण के गीता के सार के शब्दों में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी प्रकार के धर्मों, कर्तव्यों का आश्रय त्याग कर केवल और केवल मेरी उस परम चेतना की शरण में आ जाओ। इसका गहरा और आध्यात्मिक अर्थ है कि जब आप अपने छोटे से सीमित अहंग को उस विराट अनंत चेतना को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, तो आपके सारे भय, सारी चिंताएं, सारे दुख और सारे बंधन अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आप बस एक बांसुरी की तरह के हो जाते हैं और वह विराट शक्ति आपके माध्यम से अपना संगीत बजाने लगती है। यही जीवन का परम ज्ञान, परम शांति और परम आनंद है। आज की यह चर्चा हमारे मन को शांति और आत्मा को सुकून दे। गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि भीतर महसूस करने के लिए है। आशा है कि आपको आज के संवाद से आत्मिक शांति मिली होगी। अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में अवश्य पूछें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।